हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मर्चेंट्स नेवी गाइडेंस बाय साहिल खुराना। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन था कि रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन टू ज्वाइन मर्चेंट्स नेवी, कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसका जवाब जो है रिप्लाई वीडियोज़ में दे रखा है। आपको चेक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन पहले से रिपीट हो चुका है। तो फिर भी मैं आज एक बार और आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है मैं बता देता हूँ। और मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए मैं वीडियो के ज़रिए ही आपको रिप्लाई दिया करूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिफिकेशन जो पूछते हैं कि क्या चाहिए मर्चेंट्स नेवी ज्वाइन करने के लिए, कि ज्वाइन कैसे करें, तो उसका मैं बताता हूँ। इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो स्टडी करके ज्वाइन करना और एक है डायरेक्ट ज्वाइन करना, जो कि एजेंट्स द्वारा हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं स्टडी का आपको पहले सीन बता देता हूँ शॉर्ट में और सरल तरीके से, जो आपको समझ भी आ जाए। स्टडी में क्या होता है, अगर आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आपने स्टडी करनी है, मान लीजिए 6 महीने का जीपी रेटिंग का कोर्स है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 12th की स्टडी चाहिए। 60% आपके ओवरऑल मार्क्स चाहिए। 12th में सब्जेक्ट चाहिए पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तब आप जीपी रेटिंग कर सकते हो, जो 6 महीने की कोर्स होता है। और उसके बाद अगर आपने जीपी रेटिंग नहीं करनी, डायरेक्ट कोई मान लीजिए डेक के लिए, डेक ऑफिसर के लिए नॉटिकल साइंस करनी हो, या फिर इंजीनियरिंग के लिए मरीन इंजीनियरिंग करनी हो, उसके लिए भी आपको स्टडी में एग्जैक्टली मतलब 12th मिनिमम चाहिए। नॉन मेडिकल का पीसीएम चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज भी आपकी 60% से अबव चाहिए। ये इसका स्टडी का है। और इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट जो है वो भी होगा। 6/6 आपकी आई साइट की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद आप मान लीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और वगैरह वगैरह। ये जो मेडिकल टेस्ट है पूरा मतलब एग्जैक्टली आपको ये चाहिए ही चाहिए जब आप स्टडी करते हो। स्टडी में आपका ये है कि जो आप कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से स्टडी करोगे, मान लीजिए जीपी रेटिंग का कोर्स करोगे या नॉटिकल करोगे या इंजीनियरिंग करोगे, आपको इंडियन सीडीसी मिलने का भी चांस रहेगा। क्योंकि कॉलेज वाले, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपके क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, स्टडीज़ कंप्लीट के बाद आपको इंडियन सीडीसी प्रोवाइड कर देंगे। ये बात आप उनसे पहले ही पूछिएगा कि सीडीसी कौन सी हमें देंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जो भी STCW प्री सी ट्रेनिंग के कोर्स के सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो आप जो भी स्टडी करोगे उसके बीच में ही आपको मिल जाते हैं। मतलब कुल मिला के एंड में आपको 8-9 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं आफ्टर स्टडी। और अब हम बात कर लेते हैं दूसरी साइड से, जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। इसमें आपको मैं सब मेन बात बताता हूँ। किसी ने 10th की हो, +2 की हो, कोई चक्कर नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे इसमें कॉमर्स वाला हो, मेडिकल वाला हो, नॉन मेडिकल हो, कोई भी स्ट्रीम वाला हो, इवन आर्ट्स का हो, कोई भी हो, कोई भी ज्वाइन ऐसे कर सकता है। ये क्या होता है कि डायरेक्ट एजेंट्स के थ्रू ज्वाइन होता है। इसमें आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है, वो सारा करवा देते हैं। अगर थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम भी रहेगी, जैसे कि आई साइट आपकी थोड़ी बहुत कम है, तो आपको स्पेक्स लगवा दिए जाते हैं। स्पेक्स करके उसके बाद प्री सी ट्रेनिंग इसमें होती है। जो STCW का सर्टिफिकेट होते हैं, यानी कि जिसमें फायर फाइटिंग सिखाते हैं थोड़ा, और सर्वाइवल टेक्निक्स वगैरह होती हैं, तो फर्स्ट एड वगैरह होती है। इन चीज़ों को 10-12 दिन की क्लास होती है। ये एजेंट्स जो होते हैं, कंपनीज जो होती है, वो आपको करवा के डायरेक्ट ज्वाइन करवा देती है। इसमें आपका ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आपको PCM चाहिए और 60% मार्क्स चाहिए। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसमें आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, इधर CDC का चांस कम है। इंडियन CDC बहुत कम चांसेज है। अगर आप एजेंट्स के थ्रू जाओगे तो इंडियन CDC बहुत मुश्किल से मिलेगी। आपको दूसरी CDC दी जाती है, लेकिन ज्वाइनिंग हो जाती है इजीली। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं, आप एक बार क्वेश्चन से पहले एक वीडियोस देख लीजिए करिए। जो नीचे वीडियोस होंगी बहुत सारी अपलोड हो चुकी हैं, तो मेरे को नहीं लगता आप ज़्यादा क्वेश्चंस बचे होंगे, तो रिप्लाई मैं करता रहूँगा। बाकी अगर आप इतने मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं हर संडे आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और माइंड मत कीजिएगा, आपको अगला भी क्वेश्चन जल्दी से रिप्लाई मैं दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।